ज्योति किन्न प्रकाश। संतों जागत नींद न कीजिए। हे संतों, जागते रहो, नींद ना लो। यहां पर सदगुरु कबीर संत कहते हैं, जीव मात्र को संत शब्द से संबोधित करते हैं और कहते हैं, संतों जागत नींद न कीजिए, नींद ना लो। ये जो हम रात में सोते हैं, ये नींद की बात नहीं करते। ये तो स्वाभाविक क्रिया है। ये नींद तो लेना जरूरी है, हर आदमी को आवश्यक है। हर आदमी को 6 से 8 घंटा तक नींद लेना ही पड़ता है। जो साधक होते हैं, जो साधना करते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा 6 घंटा की आवश्यकता होती है। और जो काम करने वाले हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, उनको 8 घंटा आराम की आवश्यकता होती है, नींद। तब जो है शरीर स्वस्थ रहता है। और जो व्यक्ति 24 घंटा में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा नींद आती है, सोते हैं तो नींद ही नहीं आती, समझ लीजिए कि व्यक्ति बीमार है, उसको बीमारी हो गई। वह व्यक्ति नींद के बगैर बेचैन रहता है। बड़े बड़े सेठ लोगों को देख लीजिए, बड़े बड़े सेठ लोग रात दिन धन में चित्त को लगाए रखता है। न तो खाने का टाइम, न सोने का टाइम, दिमाग को पैसा में फंसाए रखता है। हर समय उलझन। और जिस व्यक्ति के अंदर उलझन होगा, समस्या होगी, रात दिन चिंता में फंसा रहेगा, घाटा हो गया, मुनाफा हो गया, अमुक के साथ व्यवहार अच्छा नहीं हुआ, वो व्यक्ति कहाँ सुखी रहेगा? उसको नींद नहीं आती है। इसलिए सेठ लोग अधिकतर, धनी लोग अधिकतर जो है परेशान रहते हैं, नींद नहीं आती है, तो नींद की गोली खाते हैं। तो यहां पर सदगुरु कबीर वो नींद की बात नहीं कर रहे हैं। ये नींद तो लेना ही पड़ेगा, नींद नहीं लोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। यहां पर जो नींद की बातें हो रही है, सदगुरु कबीर जो कहना चाह रहे हैं, वो नींद अलग है। यहां पर जो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, वह नींद है मोह निशा सब सोवन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह निशा में लोग सो रहे हैं। मोह, आसक्त, विषयों के प्रति आसक्ति, चिपकाहट, अज्ञानता,
अज्ञानता की नींद में सो रहे हैं। और अज्ञानता, जिस व्यक्ति के अंदर अज्ञान है उनको कोई बात समझ में नहीं आती, स्पष्ट रूप से उसको दिखाई नहीं देता है। सांप के अंदर भी जब केचुली आ जाती है, सांप को स्पष्ट दिखाई नहीं देता। वैसे ही जब आदमी के अंदर अज्ञानता आ जाती है, अज्ञान में फंसा रहता है, तो जो है उनको कुछ सूझता नहीं है। असत्य बातें भी सत्य ठहरती है, उसको दुख भी सुख लगता है। तो यहां सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, संतों जागत नींद न कीजिए, जागते रहो, अज्ञानता की नींद से जाग जाओ, अनासक्त हो जाओ। विषयों के प्रति जो आसक्ति है, मोह है, यही तो सोना है। अज्ञानता जब होती है आदमी के अंदर, तो अपने आप को भूल जाता है वो, अब विषयों में फंसा रहता है। यह भी मोह नींद है, अपने आप को भूले रहना। दिन होते हुए भी रात है, तो विषयों के प्रति जो आसक्ति है, वासना है, संसार के लोग इसी नींद में डूबे हुए हैं, बेभान है। नींद अच्छी लगती है उनको, अनेक जन्मों से ये इस नींद में सोते हुए आ रहा है। और जब तक ये विषयों के प्रति आसक्ति, नींद में जब तक सोते रहेंगे, जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहेंगे। ये नींद जन्म मरण का कारण है, हेतु है। इसलिए सतगुरु कबीर का इसलिए भजन में आया है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। टुक नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। तो आज ये मानव जीवन मिला हुआ है। मानव जीवन मान लो सवेरा सवेरा हुआ है, और जो त्रयखाणी के जीव हैं वह अंधकार है। मानव जीवन ही प्रकाश स्वरूप है, इसी में आप जाग सकते हो। फिर सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरीन दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरीन लागे डार। तो जागने की बात करते हैं सतगुरु कबीर। एक व्यक्ति रिटायर मास्टर था, वो जा रहे थे रास्ते रास्ते, जाते जाते घूमने के लिए निकले हुए थे, टहलने के लिए, उधर से वापिस आ रहे थे। तो उनका घर रोड पर ही था लास्ट में,
जब उधर से आया तो शुरुआत पड़ा, शाम का वक्त था। उनके घर में एक बुढ़िया थी 80 वर्ष की। बुढ़िया अपने नाती को कहते हैं, अपने बेटे के बेटे को, बेटा सीताराम, तूने अभी तक दीपक नहीं जलाया? शाम हो गई, तू अभी तक दीपक नहीं जलाया? इतना ही बोला। उधर से उसी रोड से जा रहा था वह रिटायर मास्टर, इस बात को सुना, चौंक गया वो। अभी तक मैं मोह निशा में सोया हुआ हूं, अभी तक मैं जागा नहीं हूं। मनुष्य का जीवन मिला है, लेकिन फिर भी मैं जो है अध्यात्म क्षेत्र में अभी तक जागा नहीं हूं। वह व्यक्ति घर लौटा ही नहीं। निकल पड़े साधना के क्षेत्र में, मोक्ष मार्ग में। तो ये जो मानव जीवन है, ये मानव जीवन जागने के लिए है, सोने के लिए नहीं। अज्ञान में आदमी सो रहा है, बारंबार दुखों में फंसता रहता है। सद्गुरु सावधान करते हैं, संतोष जागत नहीं न कि जागते रहो, अनासक्त हो। अनासक्त होना ही जागना है, और आसक्त होना ही सोना है। तो जागते रहो। अनेक लोग, जब तक आदमी के अंदर समझ पैदा नहीं होगा, आप नहीं जाग सकते। जितने भी भूलें होती हैं, जितने भी सारे भूलें अज्ञानता के वश होता है। आदमी शराब पीता है अज्ञानता के कारण, आदमी मांस खाता है अज्ञानता के कारण, गलत गलत काम करता है अज्ञानता के वश। लेकिन जब उसको समझ आ जाती है, समझ पैदा हो जाने पर सब काम छोड़ देता है, उसका दीपक जल जाता है, दिया जल जाता है उसका। जब तक अज्ञानता में घिरा हुआ है, तब तक जो है दीपक उसका बुझा रहता है। तो यहां जागने की बात, वाल्मीकि रत्नाकर डाकू था, समझ पैदा हुआ, संत मिले, जाग गए। रत्नाकर, जिसको हम गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, समझ पैदा हुई, जाग गया। ठोकर लगी, जाग गए। जब तक जीवन में कोई घटना घटेगी नहीं, आप नहीं जग सकते। उंगली माल, बुद्ध मिले, जाग गए। और जागने का सिस्टम यही है। बिना कारण के कार्य नहीं होता है। तो अपने अंदर के दीपक को जलाना है। अज्ञानता को मिटाना है। ज्ञान का प्रकाश होगा, ज्ञान ऑटोमेटिक जो है समाप्त हो जाएगा। अज्ञान कोई वस्तु नहीं है। अंधेरा कोई वस्तु नहीं है। दीपक जला दो, अंधेरा अपने आप गायब।
तो मानव जीवन ये जो मिला है, ये मानव जीवन कल्याण के लिए ही है, जागने के लिए ही है। लेकिन हम जो है जब से जन्म लेते हैं, चाहे परिवार वाले हो चाहे समाज वाले हो, केवल हमको सुलाने के ही काम सिखाते हैं। वो तो जो संत गुरु होते हैं वो जो है सही ज्ञान देते हैं। नहीं तो संसार के लोग तो चक्र में घूम रहे हैं। चक्की चलती देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत गया न कोई। चक्की के जिस प्रकार से आटा पीसा जाता है, उसी प्रकार से पिसाते रहते हैं संसार में। भटकाव बना कब ना रहता है। लेकिन जब सद्गुरु मिलते हैं, हमें बोध देते हैं, जब ज्ञान होता है तो आदमी जो है प्रकाशित हो जाता है। छिपा हुआ है बस, आग बुझी मत जान दबी है राख में। जिस प्रकार से पैसे में वस्तु छिपा हुआ है, पैसे में वस्तु छिपा हुआ है। आप 500 रुपया पकड़ के जाइए, टोकरी भर सामान आ जाएगा। तो पैसे में वस्तु छिपा हुआ है, वैसे ही ज्ञान में, ज्ञान में प्रकाश छिपा हुआ है। ज्ञान होता है, आदमी प्रकाशित हो जाता है, जीवन उसका निखर जाता है। तो हमें अंधकार से मुड़कर प्रकाश की ओर जाना है, जिसका नाम है गुरु। गुरु गु नाम अंधकार रु नाम प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, वो है गुरु। तो गुरु हमें बोध देते हैं। कहते हैं संतो जागते रहो, नींद ना लो, निरंतर सतत प्रयत्नशील। आगे सद्गुरु कबीर कहते हैं, संतो जागत नींद न कीजे, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा ने छीजे। काल न खाए कल्प नहीं व्यापे। काल किसको खाता है? शरीर को। शरीर क्या है? शरीर क्षणभंगुर है, शरीर निरंतर नहीं है। शरीर तो मिट्टी पानी आग हवा से निर्मित है, लेकिन आत्मा को काल नहीं खा सकता। लेकिन हमारे अंदर यदि वासना शेष है, विषयों के प्रति आसक्ति है, चिपकाहट है, तो बारंबार जन्म लेना पड़ेगा। और जब ज्ञान हो गया, सारी आसक्ति छूट गई, वासनाएं समाप्त हो गया, तो काल न खाए कल्प नहीं व्यापे। जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना ही जो है काल से बचना है। सही धारण किए मतलब दुख का कारण है, दुख शुरू। इसलिए कहते हैं पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम जठरे शयनम। बारंबार जन्म लेने का हेतु, बारंबार जन्म लेने का कारण वासना ही है। वासना यदि शेष है तो आना पड़ेगा,
इस संसार में। तो काल न खाए कल्प न व्यापे, देह जरा न छीजे। वह जो है क्षीण होने वाला नहीं है, ये तो अजर है ना, अमर है, अखंड है, अविनाशी है। जीव मरता नहीं है, न इसका जन्म हुआ है न इसका मरना होगा। शरीर नाश होता है, इसलिए जागने की बात करते हैं सदगुरु कबीर, ये जागते रहो। तो आत्मा अलग है, शरीर अलग है, क्षीण होता है शरीर परिवर्तनशील है। लेकिन यदि आसक्ति बनी हुई है, मोह बना हुआ है, झंझटों में आप फंसे हैं, तो जो है शरीर क्षीण होगा, शरीर नाश हो जाएगा। लेकिन फिर से शरीर धारण करना पड़ेगा और वही काम होता रहेगा। इसलिए यदि जीवन मरण से पार जाना है, दुखों से बचना है, तो वासनाओं को क्षीण करना पड़ेगा। और वासना ही के कारण ही तो जन्म मरण का कारण है, चक्कर है। और इसका बोध सद्गुरु संत देते हैं। सद्गुरु संत ही इसका निवारण करते हैं। इसलिए संतों की आवश्यकता होती है। जो दुखों से पार है वही आपको उसकी प्रेरणा दे सकते हैं। जो फंसा है वो आपको प्रेरणा नहीं दे सकते। जानकार है वही तो जानकारी देंगे, और जो जानकार नहीं है वो जानकारी दे सकते हैं? जानकारी आपको नहीं दे सकते। जो चलते हैं वही आपको बता सकते हैं, और जो कभी चले ही नहीं है वो कैसे आपको बताएंगे? तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। तो आत्मा का नाश नहीं होता है, शरीर क्षीण होता है। इसलिए हम अपने वासनाओं को क्षीण करें तो जीवन कित्ते कित्ते हो जाएगा। यह जागने की बात करते हैं, इसलिए जागो, उठो जागो प्रभ्राणी। गुरु के शरण में जाओ, ज्ञान प्राप्त करो, बोध प्राप्त करो और मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ें, कल्याण के भागी बने। ये जो काम है यही मानव जीवन की सार्थकता है। और ये काम नहीं हो रहा है तो जीवन बेकार। जिस प्रकार से बकरी के गले में स्तन हो जाता है, उसमें दूध थोड़े मिलता है, नहीं मिलता। वैसे ही भार है जीवन का। जन्म लिया, मर गया, उसकी कोई गिनती नहीं है। ये मानव जीवन की सफलता तो इसी में है कि मानव जीवन में आकर के हम जो है जागें, अपने को समझें कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, और उनके अनुसार से यदि हम जीवन को जिएंगे तो जीवन का आनंद ही कुछ अलग होगा। तो हम सब कल्याण मार्ग के पथिक हैं।
उस पथ पर हम चलें और चल करके अपने जीवन को कृतकृत्य बनाए, धन्य बनाए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब बंदगी साहिब।